हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12 के एक्सरसाइज 2.1 के 11 नंबर क्वेश्चन को। ठीक ना, 11 नंबर 10 तक क्वेश्चन को हमने बना करके सॉल्यूशन करके बता दिए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को आज देखेंगे। ठीक ना, तो देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस हाफ प्लस sin इनवर्स माइनस हाफ। ये हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए यहाँ tan इनवर्स ऑफ tan में 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। तो लिखेंगे tan 45 का मतलब है tan π/4। ठीक ना, उसके बाद tan π/4 ना, तो tan देखिए पाई का मान अरे डिग्री में कैसे करते हैं 180 डिग्री। 180 में तो 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग देंगे तो 45 हो गया 180। तो tan π/4 मतलब ये कितना 45, tan 45 का मान 1, tan 45 का मान 1, tan 45 को हमने 1 लिखे, 1 को हम क्या लिखे हैं tan 45, तो 1 को हमने लिखे tan 45। ठीक है, प्लस तो देंगे यहाँ क्या प्लस। देखिए यहाँ cos इनवर्स माइनस एक्स के रूप में है। देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में जब यदि कोई क्वेश्चन दिखे, cos इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिखे जिसको हम सॉल्यूशन करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, इस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। यदि cos इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिखे तो क्या करेंगे उसका पाई माइनस cos इनवर्स एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तब ये अपने रेंज में चलाता है इसीलिए। ठीक है, तो ये इसको क्या करेंगे पाई माइनस cos इनवर्स हाफ। ठीक है, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या, cos इनवर्स माइनस हाफ है ना, तो पाई माइनस cos इनवर्स हाफ हो जाएगा। ठीक है, प्लस तो लिखेंगे यहाँ देखिए एक कम होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स के साथ करते हैं हाफ तो हाफ। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे है वैसे था tan इनवर्स ऑफ tan π/4। देखिए यहाँ प्लस तो देंगे प्लस, यहाँ देखिए पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ ये हाफ। cos में किसका मान होता है, ये जो हाफ आप देख रहे हैं cos में किसका मान होता है, तो cos 60 का मान होता है। तो cos 60 लिखने के लिए क्या करेंगे पाई, यहाँ देखिए cos 60 लिखने के लिए क्या करेंगे cos π/3 देंगे। cos π/3 करने का मतलब है cos 60 का मतलब हाफ, cos 60 का मान कितना हाफ। तो इस हाफ को हमने क्या लिखा cos 60। देखिए पाई का मान 180 डिग्री। ठीक ना, इसमें हमने क्या किया 3 से भाग दिया, तो देखिए यहाँ भी 3 से देना होगा 3, तो 6 18 मतलब कितना हो गया 60। तो cos ये क्या हो गया cos 60 मान हाफ, इस हाफ को मैंने इतना लिखा, माइनस देंगे माइनस। उसके बाद साइन, ये देखिए इस साइन में हाफ भी किसका मान होता है, तो साइन 30 का होता है, तो लिखेंगे साइन साइन में 30 का मान होता है, तो लिखेंगे साइन 30 करने का मतलब π/6। ठीक ना, इधर देखिए tan इनवर्स और tan क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बजाय क्या π/4, इसमें बचेगा π/4। उसके बाद प्लस देंगे प्लस, पाई तो देंगे पाई, माइनस तो माइनस। ये देखिए cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/3, तो बचेगा π/3, माइनस देंगे माइनस। उसके बाद देखिए साइन इनवर्स और साइन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा π/6, तो लिखेंगे π/6। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए। इसका जब लघुत्तम ले जाएगा तो इसके नीचे हमने कुछ 1 4 1 3 6 कैल्शियम क्या हो जाएगा 12, 4 1 3 6 कैल्शियम क्या हो गया 12। 4 से इसमें देंगे भाग, 4 से इसमें देंगे भाग, तो 4 3 12 मतलब हो जाएगा ऊपर में 3 पाई प्लस इससे इसमें देंगे भाग, तो 1 से भाग देंगे 12 में, तो 12 गुना पाई तो हो जाएगा 12 पाई माइनस। उसके बाद 3 से भाग देंगे तो 3 गुना, 3 से भाग देंगे इसमें तो 4, 4 से 4 गुना पाई तो 4 पाई माइनस माइनस है तो माइनस। उसके बाद 6 से देंगे 6 गुना 12 हो जाएगा ऊपर में 2 पाई। ठीक ना, यहाँ देखिए 12 3 15 पाई हो जाएगा, प्लस में 15 पाई माइनस 4 2 6 पाई। ठीक ना, बटे क्या 12, तो 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 9 पाई बटे 12, 3 3 9 3 4 12, ऊपर में क्या हो गया 3 पाई बटे 4। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इस 11 नंबर के क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप सबको। ठीक ना, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। कहता है कि 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, उसमें कहता है cos इनवर्स ऑफ, कहता है 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है
कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, ये आपका 12 नंबर कॉस इनवर्स हाफ प्लस दिया है 2 साइन इनवर्स ऑफ हाफ, कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। इसमें माइनस नहीं दिया गया है तो हम डायरेक्ट बढ़ेंगे, ठीक ना। कॉस इनवर्स हाफ, इसमें माइनस नहीं है तो यहाँ वाला इस वाला फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें माइनस था तो माइनस वाला लगाए थे, इसमें माइनस अभी यहाँ माइनस नहीं दिया है तो इसलिए माइनस नहीं दिया है तो इसमें हम डायरेक्ट करेंगे। तो कॉस इनवर्स तो लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ इस हाफ, कॉस में यह हाफ किसका मान होता है तो कॉस 60 का मान होता है तो पाई बाय 3 क्या रहेगा पाई बाय 3, कॉस 60 का मान कितना है हाफ, इस हाफ को लिखे पाई बाय 3 कॉस 60 का मतलब है हाफ, तो इस हाफ को मैंने इतना लिखा, प्लस है तो देंगे प्लस है क्या देंगे प्लस 2 है तो 2 देंगे, उसके बाद साइन इन्वर्स है तो लिखेंगे साइन इन्वर्स ऑफ इस हाफ। ये जो हाफ देख रहे हैं साइन में किसका मान होता है तो साइन में 30 का मान होता है तो लिखेंगे साइन 30 का मतलब है पाई बाय 6, ठीक ना। आप देखिए कॉस इनवर्स कॉस क्या हो कैंसिल, कॉस इनवर्स और कॉस कैसे कैंसिल हो जाता है ये भी देख लीजिए, कॉस इनवर्स और कॉस कैसे कैंसिल होता है, इनवर्स मतलब बटा में ये हो जाएगा कौन चीज 1 बटा कॉस इंटू क्या हो जाएगा कॉस, ठीक ना। तो कॉस ऊपर नीचे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इनवर्स मतलब जो इनवर्स मतलब बटे में जो नीचे में है तब ना वो इनवर्स, जैसे 1 बटे एक्स होता है तो इसको ऊपर ले जाते हैं तब ना इनवर्स में जाता है कॉस एक्स पर पावर क्या -1। इसी तरह जब कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा, उसके बाद कॉस ऊपर में इनवर्स को मैंने क्या लिखा बटा तो कॉस क्या कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा इसमें पाई बाय 3, उसके बाद प्लस तो प्लस 2 तो है तो 2, उसके बाद कितना है पाई बाय 6 तो लिखेंगे पाई बाय 6, देखिए 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 प्लस है तो प्लस, उसके बाद पाई बटा 3 तो पाई बटा 3, इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, लघुत्तम लीजिएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 में बच गया 1 गुना पाई हो जाएगा पाई प्लस पाई हो जाएगा 2 पाई बाय 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी तरीके से आपसे बन जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये आपको हिसाब अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह के क्वेश्चन के साथ।